हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। आज निफ्टी ऑल टाइम हाई से करीबन 1 रुपया 1.80 पैसा जैसा बच गया, क्योंकि 86 का हाई लगाया, 86.60 मतलब 1 रुपये जैसा ही रह गया। तो वही डिस्कशन करेंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी ट्रैप हुए, सेलर्स भी ट्रैप हुए, उसके पीछे रीज़न क्या था, कौन सी वजह थी, ये सब जानेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और एनालिसिस करेंगे कि कल के लिए हमें कौन से ट्रेड और कैसे लेने चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारे पास अभी है निफ्टी का चार्ट, 5 मिनट का है। इसको हम पहले आवरली करके पूरा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, ऐसा करते हैं, ये सारे वैसे लेवल कल के हैं, पर पूरे में हटा के जो नए लोग हैं उनके लिए अगेन से क्या करेंगे, लेवल कर देंगे ड्रॉ। तो जो डे हाई और डे लो है वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, राइट। देखो यहाँ से शार्प गिरा है, तो ये कौन सा है, 881.45, ठीक है। तो वो लेवल से अभी देखिए एक ये लेवल हम ड्रॉ करते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या करेगा, काम करेगा। और दूसरा एक लेवल ये है, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये इसको ब्रेक करके ऊपर गया है और यहीं से गिरा है, राइट। दूसरी चीज़ क्या है कि बैंक निफ्टी जो है, एक चीज़ ये है कि दोनों में डाइवर्जन चल रहा है। मैं कई बार बोल रही हूँ कि डाइवर्जन चल रहा है, डाइवर्जन चल रहा है। मतलब डाइवर्जन क्या चल रहा है कि निफ्टी अभी जैसे क्या है, ये देखो, ये हाई लो, अगेन हाई, अभी लो बना नहीं है, अभी बनेगा, तो उस तरीके से जा रहा है। जबकि बैंक निफ्टी जो है वो क्या है, एक रेंज में है। अब जब तक वो कोई रेंज ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये निफ्टी भी सपोर्ट, मतलब निफ्टी को भी सपोर्ट चाहिए, किसका, बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये पूरा इसमें ही फंसा है, वो बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ में जब चलते हैं तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, बट यहाँ पे उसका चार्ट पूरा डिफरेंट हो गया है, डिफरेंस है दोनों में। तो चलिए देखते हैं आज वैसे क्या हुआ और कौन से लेवल बन रहे थे। तो देखिए, कल का जो हाई था, कल 21 तारीख थी, ये हाई था, ठीक है। सुबह सुबह 5 मिनट में चलते हैं, ठीक है। सुबह सुबह ये जो रेड कैंडल बनी तो मुझे लग रहा था नीचे आने वाला है, बट ये जो स्पाइक हुई अप, तो चलो वेट करो वेट करो। कभी भी, जैसे कल भी मैंने बात की थी कि भाई मार्केट में बैठ रहे हो तो थोड़ा मतलब क्या है, सब्र रखो, देखो कि एक्चुअली मार्केट क्या करने की ट्राई कर रहा है, राइट। क्योंकि ये देखिए पीछे से गिरते हुए आ रहा है, कल भी वहीं पे रेजिस्टेंस लिया और आज वहीं पे है। तो हमें एक वेट ये करना था कि भाई इसके ऊपर क्लोज दे, इसके ऊपर क्लोज दे के फिर उसको रीटेस्ट करें तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये था कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आ रही है, तो लग रहा था कि हाँ चलो अभी इसको निकल जाना चाहिए। और एक साइकोलॉजी वो भी है ना कि कितने दिनों से लाइफ टाइम हाई मारने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, तो सबको जब जहाँ पे ऐसा बना तो सबको वही लग रहा था कि जैसे ही लाइफ टाइम हाई, जैसे नॉर्मली क्या होता है 52 वीक हाई जब वो ब्रेक करता है तो 1% एटलीस्ट ऊपर चला जाता है स्टॉक में नॉर्मली। तो यहाँ पे भी एक था कि भाई 100 और 120 पॉइंट, मतलब 120 रुपये या उसके ऊपर लोगों का 19,000 का वो अजप्शन है कि भाई ये चला जाएगा, राइट। तो वो साइकोलॉजी के साथ ही मार्केट अभी क्या है, खेल रहा है। तो वही सबको ये लगा है, जैसे ही ये कैंडल बनी तो सब नेचुरली बायर्स बने होंगे। अगर यहाँ पे लोग बायर बने हैं तो उन्होंने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया, सीधी सी बात है, जो स्विंग लो है वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगेन दूसरी बार उसने जाने की ट्राई की, तो यहाँ पे और बने होंगे कि चलो अभी तो ये निकल जाने वाला है, तो दूसरे लोगों ने कहा यहाँ पे लगाए होंगे स्टॉप लॉस। अब देखिए क्या हुआ, पूरा सुबह सुबह मैं भी वही सब ऑब्जर्व कर ही रही थी कि भाई क्या है, पर मुझे यही ये जो यहाँ पे बना था ना 881.45 वाला, तो मुझे ऐसा था कि एक बार इसको थोड़ा ब्रेक कर दे ना, ये वाले लेवल को, तो कुछ बात बन, ठीक है। तो मेरे पास भी मैसेज आ रहे थे कि बाय कर ले, कॉल बाय कर ले, कॉल बाय कर ले, बट उतना वो कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। तो यही वेट कर रहे थे। फिर यहाँ पे करीबन 10:30 बजे के बाद देखो हम क्या करेंगे, सिंपल, बार बार कहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से, राइट, यहाँ पे आया बढ़ा, वही सिंपल हम तो रीडिंग करेंगे ना कि भाई बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं। वही देख रहे थे कि भाई यहाँ से बायर्स है, ठीक है, यहाँ से अगेन, लेकिन ये हाई क्यों नहीं बनाया, ओके चलो यहाँ पे और बायर्स को क्या करें, हम चांस देते कि भाई कुछ मोमेंट दे। बट यहाँ पे जो ये आ गया ना शार्पली,
तो यहाँ एक कंफर्म हो गया था कि भाई ये अब क्या है, नीचे जाएगा ही जाएगा। देखिए कल के वीडियो में मैंने आपको एंट्री बताई थी ना, आई थिंक यहाँ कहीं पे एंट्री बनी थी, निफ्टी में बताया था, बैंक ने, अच्छा निफ्टी में ही बताया था मेरे ख्याल से। ये वाला पॉइंट, ये क्या था, पूरा रेंज था। देखो वही चीज़ें रिपीट हो रही है बार बार। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है, रेंज, और क्या हुआ, बेरिशिंग अप। तो यहाँ पे एक साइन मिल गया कि भाई ये क्या है, अब ये नीचे जाने वाला है। और मान लो कि हम वेट कर रहे हैं कि भाई नया लो बना दे। यहाँ पे तो साइडवेज है पूरा, राइट। अभी साइडवेज है तो हमें क्या देगा कि भाई इसका लो ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे इसका जो लो था वो ब्रेक कर दिया, मतलब वो क्या हो गया, नया लो बन गया। नया लो बन गया तो हमें क्या वेट करना है, हमें वेट करना है कि अगेन थोड़ा रिट्रेसमेंट आए। देखो यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे भी रेंज बनी है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया। हमें कैसे पता चलेगा कि रिट्रेसमेंट ख़त्म हो रहा है और हमें एंट्री मिल रही है। तो एग्जैक्टली ये देखो रेड कैंडल, यहाँ पे हमें मिल गई एंट्री। अगर यहाँ कहीं पे आपने ट्रेड लिया होगा, लिया होता मे बी, और अगर काफ़ी सारे लोगों ने लिया भी होगा, पता नहीं, तो 11 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आ रहा था, सॉरी, और ये 51 पॉइंट का आपका प्रॉफिट आ रहा था। आपका मेन काम क्या है, क्या आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलना चाहिए। मार्केट कहीं पे भी जाए, आपने जो ट्रेड लिया उसमें आपको प्रॉफिट होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो स्टॉप लॉस, बस फिर क्या है, पीसी बंद कर लो, है कि नहीं। एक ट्रेड बन गया इतना अच्छा बढ़िया सा, और क्या चाहिए। तो एग्जैक्टली देखिए यहाँ से गिरा, फिर यहीं पे हमने सपोर्ट कल ड्रॉ किया हुआ था, आपको याद हो तो। ये पूरा एरिया मैंने कहा था सपोर्ट का है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ब्रेक करके गया था। तो एग्जैक्टली वहीं पे आके अगेन क्या हुआ, बाउंस हुआ। पूरा कहाँ तक बाउंस हो गया, पूरा ऊपर तक, यहाँ तक, जहाँ से मतलब उसने गिरना स्टार्ट किया था, यहाँ कहीं से वहाँ पे। तो अब इतना बड़ा ये क्या हो गया, ये नया क्या बन गया, हाई बन गया, ठीक है। हम ये इसको मानेंगे स्विंग हाई, तो ठीक है, रिट्रेसमेंट पे आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, बाय करेंगे। बट ये तो नीचे 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 वापस अगेन नीचे चला गया, तो यहाँ पे ऐसे कोई एंट्री बनी नहीं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने ये जो ऊपर चला गया ना, तो वहीं से उन्होंने लेना, या यहाँ कहीं पे लिया हो तो वैलिड है कि भाई चलो ठीक है, यहाँ से बायर्स का प्रेशर आया, यहाँ पे सपोर्ट है। बट ये एक रिस्की ट्रेड ही होता। अगर लेना चाह तो यहाँ पे ले सकते थे सेफ, और ये रेड कैंडल का हाई और लो बन जाता, स्टॉप लॉस करीबन होता 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और आपको मिल जाता 19 और 61। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ये भी एक ट्रेड आप बना सकते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर ये हम एग्जैक्टली अगर उसके हिसाब से देखें तो टोटली क्या हो गया, ये टोटली डाउन आ गया। अगर यहाँ पे बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसको फिर नया नया हाई बनाते हुए चले जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। वापस अगेन देखो वही लेवल पे आया, रीबाउंस किया, तो यहाँ एक सेल बनता था। क्यों, क्योंकि जैसे गया वैसे, मतलब ये पूरा एक फेक आउट हो गया। एक अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखो तो ये एक वीक हो गई, जैसे ऐसी वीक हो गई, यहाँ पे ये बना है, ठीक है, और उसके ऊपर ये पूरी एक क्या बन जाएगी, डंडी बन जाएगी ऐसे। अच्छा, बहुत ही बड़ा है ये, ठीक है। तो ऐसी एक डंडी बन जाएगी, वीक बन जाएगी जिसे बोलेंगे। लेट्स ड्रॉ कर लेती हूँ थोड़ा सही से, ऐसी बड़ी सी वीक बन जाएगी, ऐसी कुछ कैंडल वो दिखेगी आपको, राइट। तो ये भी थोड़ा समझना चाहिए कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ एक आप ट्रेड बना सकते थे, और फिर तो काफ़ी मतलब 2:45 बज ही चुके थे, तो फिर यहाँ ट्रेड अवॉइड करो तो भी बढ़िया ही है। अब इसमें देखते हैं आगे क्या हो सकता है, राइट। देखिए यहाँ से अगर आप देखने जाओ तो यहाँ से क्या था, यहाँ से भी शार्प गिरा था, और जिस तरीके से ये ऊपर जा रहा था, ऐसा 15 मिनट में आप देखो तो क्लियरली वो दिखा रहा था कि वो क्या कर रहा है, बायर्स को ट्रैप करे जा रहे हैं। कल भी यही लेवल पे ट्रैप किया, आज भी उसी लेवल पे ट्रैप किया। यहाँ से देखो तो क्लियर दिखेगा। चलिए अब देखेंगे कि एग्जैक्टली अब नेक्स्ट लेवल, और हम फ्राइडे के दिन वीकली वो है, वीकली क्लोजिंग होगी, मतलब एक वीक की पूरी कैंडल बनेगी। तो देखते हैं उसमें एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो हमें सिर्फ यही पे अब देखना है कि लेवल कौन से आएंगे,
कि कहाँ से हम इसको बाय बना सकते। अब तो ये तो पूरा क्या हो गया, ये तो पूरा रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा यहाँ तक, मतलब 18,800 से लेके 18,816 तक क्या है रेजिस्टेंस। सपोर्ट आज का लो है 18,760, अगर उसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा 18,720। ठीक है, ऐसा उसको भी अगर ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट हम जैसे इस लेवल का जो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे उसको कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो करीबन यहाँ और इवन यहाँ तक भी आ सकता है, 18,700 तक का लेवल भी आ सकता है। ठीक है, तो ये रहेंगे हमारे लिए निफ्टी के ट्रेडिंग करने के लेवल। नॉर्मली ये देखिए 18,694, तो यहाँ तक के लेवल हमें आराम से निफ्टी दिखा सकता है अगर बेरिश हुआ तो। मतलब बेरिश वही है कि हमें यही देखना है कि भाई सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है। कल ही मैंने बात की थी, कल का आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको बताया था एंट्री कैसे करनी है, क्या करनी है। तो सिंपल लॉजिक है, अगर आपने वो लगाया होगा तो आज आपको बेनिफिट 100% हुआ होगा। चलिए अब देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में वही है कि भाई वो रेंज में फंसा पड़ा है और रेंज के बाहर जब तक नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पे है बैंक निफ्टी। ओके, चलिए उसका भी हम कर लेते हैं 1 आवर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है तो स्टॉक केयर की ऐप है, वो भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हुआ, वही लेवल है, वहीं पे टकरा के वापस वहीं पे टकरा के नीचे। तो अब शार्प फॉल आ गया है, तो देखते हैं उसमें कैसे ट्रेड बन रहा था सुबह सुबह। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर वही, पहले तो यही लेवल तो जो था कल का हाई था, यहाँ से गिरा था। तो निफ्टी में मुझे सुबह सुबह निफ्टी में ऐसा लग रहा था जैसे इसके ऊपर आ गया ना, तो चलो इसके ऊपर वापस गया, लेकिन क्लोज़ नहीं दिया, वापस ऊपर गया, नहीं क्लोज़ दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ ये हो रही थी कि ये बायर्स जो है सुबह सुबह वाले बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ है सेलर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, यहाँ से ये जो लेवल है कहीं भी वो अपने ऑर्डर फिलअप किए जा रहे थे, दिख रहा है। मतलब जितनी बार आया उतनी बार नीचे, जितनी बार आया उतनी बार नीचे। भाई जाना है तो ऊपर उसको लेके चले जाओ, बट नहीं, क्यों? क्योंकि उनको उनकी प्राइस मिल नहीं रही थी। तो यहाँ कहीं यहाँ पे भी गए, वापस एक ट्राई मारी, तो लोगों को लगता होगा कि यहीं पे जैसे निफ्टी में हुआ वैसे कि भाई अब ये तोड़ के निकल जाएगा और इसको भी ब्रेक कर देगा, राइट। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और करीबन यहीं पे ये बेरिश सिंगल बनी ना, यहाँ पे उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो क्लियरली दिख जाएगा हमको। ये देखिए, हमें क्या देखना है, बायर्स कहाँ पे कम होते जा रहे हैं। देखो ये बायर्स थे, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ट्राई की, ठीक है, नहीं जा पाए। फिर क्या हुआ, अगेन सेलर आए, अगेन बायर जाने की ट्राई की, और क्या हो गया, सेलर्स आ गए। तो यहाँ एक इंडिकेशन मिल गया था कि भाई इसको तो जाना नीचे ही है, इसको बेटर प्राइस चाहिए, यहाँ पे सेलर जो बैठे हैं उनको। तो यहाँ इसके ऊपर का आप कहीं स्टॉप लॉस लगा देते, या इसके ऊपर का भी लगाते तो भी चलता, और इसके नीचे आप क्या कर सकते थे, और करीबन तब 44,000 का जो पुट है वो अच्छा खासा बहुत ही फटाफट उसमें मूव आ रहा था। ये देखिए यहाँ कहीं तक का हम टारगेट रख सकते थे, कल का लो। नॉर्मली जब भी मार्केट गिरता है तो हम क्या करते हैं कि अगर बढ़ता है तो अगले दिन का हाई या उसके दूसरे दिन का हाई, और जब गिरता है तो अगले दिन का लो और उसके अगले दिन का लो, इस तरीके से। तो जैसे देखिए पूरा मिल गया यहाँ पे। करीबन मुझे जब तक याद है तब तक 44,000 का जो पुट था वो करीबन, देखिए 44,000 का पुट कब लिया, जब प्राइस कहाँ पे थी, 43,900, तभी उसमें इतना शार्प मोमेंटम आ रहा था। और 44,000 पे पुट पे काफ़ी सारे, मतलब वो ऑप्शन के हिसाब से भी रेजिस्टेंस दिखा रहा था। तो वो करीबन
160 में उसकी बाइंग थी और 140 के आसपास का, मतलब 20 रुपये का स्टॉप लॉस था, और उसने करीबन करीबन 222 रुपये का उसने हाई मारा था। तो ये बढ़िया ही है। 1 जेम 2 3 आप गिन लो, 20 रुपये का स्टॉप लॉस, उसके सामने आपको मिल रहा है 50 और 60 70 रुपये। 1 जेम 3 का टारगेट हो गया। तो इस तरीके से आप ट्रेड बना सकते थे आज। फिर देखिए अगेन एग्जैक्टली जो सपोर्ट पे यहाँ पे ये पूरा सपोर्ट जोन था, आया अगेन वापस क्या बनाई, हैमर बनाई। तो एक सपोर्ट पे आप ये भी बाय कर सकते कि भाई हैमर या कुछ बने, अग्रेसिव एंट्री वो ले सकते थे, और जो रिसेंट हाई है वहाँ तक का आप टारगेट ले सकते थे। बट ठीक है, एक ट्रेड मिल गया तो इनफ है। 1 जेम 3 का आपको टारगेट मिल गया तो वापस वहाँ पे बैठ के देखने की क्या मतलब है, क्योंकि जितना आप बैठ के देखोगे ना उतना उसके लिए बहुत वो चाहिए, पेशेंस चाहिए कि आपके सामने ट्रेडिंग, मतलब कि जो प्राइस है ऊपर नीचे चल रही है, जैसे ये प्राइस ऊपर नीचे चलती है ना, आपकी हार्ट बीट भी ऊपर नीचे होती है। अभी ले लूँ क्या, बाय कर लूँ, सेल कर लूँ, अरे कुछ तो करूँ, ये तो चला गया, मैंने लिया नहीं, अरे बढ़ गया, मैंने बेचा नहीं, अरे गिर गया। अगर बेच देता तो इतना मिल जाता, बेच देती तो इतना मिल जाता। तो ये सब हवा की बातें हैं। ले लेता, ले लेती, कर लेता, नहीं ऐसे नहीं। जब ट्रेड में हो तब आपने क्या किया, मेन चीज़ वो है, क्योंकि जैसे ही ट्रेड लेते हो पूरा सब कुछ बंद हो जाता है, आँख वहीं पे। नीचे बेचा है तो नीचे नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्या करूँ क्या करूँ, ये चलता रहता है साइकोलॉजी। इससे अच्छा बेटर बैठो, आराम से देखो, एक ट्रेड लो, आपके फेवर में चला गया, डेट्स इट, बंद कर लो, पीसी बंद कर लो। मार्केट ये नहीं बोल रहा है पूरा दिन बैठ के मुझे देखते रहो और एक की जगह 10 या 15 ट्रेड लेते रहो। नहीं नहीं नहीं, मार्केट में जैसे क्या है, एक अच्छा ट्रेड चाहिए, डेट्स इट। पूरे दिन में आप कुछ नहीं करो, सिर्फ एक अच्छा ट्रेड। अच्छा मतलब वही जो रिस्टोर रिवॉर्ड आपको अच्छा से, और उसके लिए क्या करना पड़ता है, बैठना पड़ता है शांति से, ट्रेड बनने देना पड़ता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने आप से ट्रेड बनाते हैं। तो वैसे नहीं, मार्केट क्या ट्रेड बना के दे रहा है वो देखो, फिर उसको ट्रेड करो, ठीक है। चलिए, तो ये तो थोड़ा कुछ था मुझे ऐसे ध्यान में, जैसे जैसे आता रहता है मैं बताती रहती हूँ। अब देखेंगे अब कौन से लेवल है जो हमें कल के लिए, फ्राइडे के लिए कौन से लेवल, अरे फ्राइडे के लिए कौन से लेवल है जो हमें ट्रेडिंग के लिए करने हैं। कॉल या पुट, कोई भी, जो भी, जब भी आप कॉल पुट लो तो अगर जैसे मैंने आगे भी बताया है कि भाई जैसे अभी 43,900 का चल रहा है तो 44,100 का आप पुट ले सकते हो, और अगर कॉल लेना है तो 43,700 का, मतलब 200 पॉइंट का आपको ऊपर का और नीचे का लेना है। तो क्या वो आपको फटाफट से मोमेंटम देगा। ओके चलिए, अब देखते हैं कि कौन से लेवल है। अगेन जाएंगे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में, क्यों अभी ये लेवल में हटा नहीं रही हूँ, क्योंकि आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यही लेवल है। देखिए ग्रीन लाइन, मतलब नीचे जो ड्रॉ किया है वो सपोर्ट है, ऊपर है वो रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ से सेल होगा, यहाँ से बाय होगा। ओके देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही काम हो सकता है, आज का जो लो है वो ब्रेक हो, रीटेस्ट करे, तो हमें कौन से लेवल मिल जाएंगे, ये हमारे टारगेट के लेवल है 43520 और 43475। रेजिस्टेंस कौन सा है इनिशियल, ये वाला, ये जो है दो बड़ी बड़ी रेड जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है बॉक्सेस, वो ओवरऑल रेंज है। लेकिन रेंज के अंदर जो चल रहा है उसे आपको कैसे ट्रेड करना है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, तो देखिए 43856 और 43800, ये दो जो एरिया है, मतलब ये पूरा जो एरिया है, पूरा जोन है, ये क्या है, रेजिस्टेंस का। अगर हमको बाय कभी भी करना है तो इसको ब्रेक, जैसे यहाँ से उसको ब्रेक हो जाना है तो रीटेस्ट करेगा, तो पॉसिबिलिटी है। फिर भी उसको यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास टारगेट यहाँ पे नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस हमको 44,070 का हमें फेस करना पड़ेगा। ओवरऑल जब तक वो अच्छे से ब्रेक नहीं होगा तब तक ये इसी रेंज में चलने वाला है। तो मैक्स पॉसिबिलिटी अभी जो देखते लग रही है तो वो ये वाला लेवल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे आप, जैसे यहाँ पे है 43,800 का जो लेवल है,
अगर यहाँ कहीं आपको ब्रेक होकर यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है 43854, तो यहाँ पे आप 43,600 या 700 का कॉल बाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको पुट बाई करना है तो ये कौन सा लेवल है, 43,700, तो यहाँ पे आप 900 का पुट बाई कर सकते हो, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल, सपोर्ट और रजिस्टर्स कहाँ से बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। ये पूरा एजुकेशनल पर्पज़ है, क्योंकि मैंने तो लेवल्स बता दिए हैं, वहाँ पे शांति से बैठ के आपको देखना है सुबह क्या ट्रेड बन रहा है, उसके हिसाब से आपको करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आया तो तुरंत बाय कर लिया, अगर सेल कर लिया तो अगर उसमें लॉस होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी आप ही की रहेगी, है ना, क्योंकि बाय सेल करने से प्रॉफिट नहीं बनता है, सोच समझ के बाय सेल करने से प्रॉफिट बनता है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, मतलब ज़्यादा एक्साइटेड होकर मतलब ले लूँ बेच दूँ, नहीं, ऐसा नहीं। शांति से बैठ के देखिए ट्रेड क्या बन रहा है, बाद में ही कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।